तो देखो, हम सब चाहते हैं कि जो रोमन रेंस हैं वो WWE कंपनी के अंदर बहुत ही ज़्यादा जल्दी आते हुए नजर आए, लेकिन रिसेंट टाइम के अंदर कुछ ऐसी बातें निकल कर आ चुकी हैं ब्लड लाइन से कि उनके अकॉर्डिंग ये चीज़ें बताई जा रही हैं कि जो रोमन रेंस है वो आप शायद आपको WWE कंपनी के अंदर ना दिखाई दें, क्योंकि ऐसा बिल्कुल मेरा नहीं कहना है, ऐसा ब्लड लाइन का कहना है। और इसके पीछे अगर मैं तुम लोगों से ये कहूँ कि द रॉक का सबसे बड़ा हाथ है, तो आई गेस ये चीज़ें वह हयात होने वाली है। लेकिन हम इसको लेकर क्या कुछ अपडेट्स वगैरह निकल कर आ चुके हैं सामने, ये सब बातें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। अच्छा, रिसेंट स्मैकडाउन के अंदर हमें पता है कि जैकब फातू का हमें डेब्यू देखने को मिला। भाई साहब, क्या मॉन्स्टर वो बंदा है, वो किस तरीके से उनका डेब्यू हमें ये भी पता है। लेकिन हाँ भी रिसेंट टाइम के अंदर जैसा कि मैंने ब्लड लाइन ने ये कहा है कि जो भी रोमन रेंस जो अब WWE कंपनी के अंदर नहीं आने वाले। अच्छा देखो, होता क्या रिसेंट टाइम के अंदर जो कि स्मैकडाउन का मेन इवेंट था जहाँ पर कोडी रोड्स और सोलो सिकोआ का मैच होने वाला था, उससे पहले हमें एक सेगमेंट देखने को मिला जहाँ पर पॉल हेमन और हमें सोलो सिकोआ आपस में एक सेगमेंट देते हुए नजर आते हैं, जहां पर पॉल हेमन ये बताते हुए नजर आते हैं कि देखो भाई, जब से रसलमेनिया से रोमन रेंस गायब हुए हैं, उन्होंने प्लेन पर जाने से पहले ये चीज़ कही थी कि भाई सोलो तुम लोगों ने चेक करना है कोडी रोड्स को, ताकि जब रोमन रेंस का एक बार फिर से रिटर्न हो WWE कंपनी के अंदर, वो एक बार फिर से हमें कोडी रोड्स के पीछे जाते हुए नजर आए और उनसे उनकी चैंपियनशिप हमें लेते हुए नजर आए एक बार फिर से रोमन रेंस के कंधों के ऊपर। और ये चीज़ कही पॉल हेमन ने, लेकिन सोलो सिकोआ ने ये चीज़ आंसर किया कि नहीं भाई, देखो वाजमैन, मैं तुम्हें पसंद करता हूं, जैसा कि रोमन रेंस का डायलॉग हुआ करता था किसी दौर के अंदर। लेकिन हाँ, ये चीज़ हमें बोलते हुए नजर आते हैं और कहते हैं सोलो सिकोआ पॉल हेमन को कि देखो भाई, अब रोमन रेंस जो है WWE कंपनी के अंदर बिल्कुल भी वापस नहीं आने वाला। अच्छा देखो, अब इसके पीछे द रॉक का भी हाथ हो सकता है। देखो, द रॉक जो है अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, और देखो ये सारी की सारी चीज़ें एक स्टोरी लाइन के अंदर होने वाली हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो रोमन रेंस है हमें WWE कंपनी से जाते हुए नजर आएंगे। लेकिन हाँ, द रॉक जो है हमें रोमन रेंस को काफ़ी महीने तक रोक सकते हैं WWE कंपनी से आने तक। और देखो, अगर सोलो सिकोआ ने ये चीज़ कही है कि रोमन रेंस नहीं आने वाले, तो आई गेस ये चीज़ें वह हयात होने वाली है। देखो, सोलो सिकोआ ने तो भाई काफ़ी बार ये चीज़ें कही हैं कि देखो भाई, रोमन रेंस ने कहा है उन्हें कि हाँ भाई, तुम लोग ट्राइबल चीफ बन जाओ, जब तक रोमन रेंस का रिटर्न नहीं होता तुम लोगों ने ब्लड लाइन को चेक करना है, तुम लोगों ने ब्लड लाइन को आगे लेके जाना है WWE कंपनी के अंदर, और जब तक रोमन रेंस नहीं आता तब तक जो ट्राइबल चीफ है वो सोलो सिकोआ है। तो ये चीज़ें काफ़ी बार कही हैं सोलो सिकोआ ने। उन्होंने ये भी चीज़ कही है कि उनकी रोमन रेंस से बात वगैरह होती रहती है। अब देखो ये चीज़ें किस डायरेक्शन के अंदर जा रही हैं। देखो भाई, एक तो सोलो सिकोआ बात करते हैं रोमन रेंस से, ऊपर से वो कह रहे हैं कि नहीं भाई, रोमन रेंस नहीं आने वाले WWE कंपनी के अंदर। आई थिंक ये चीज़ें कुछ सेंस नहीं बनाती। और जो सबसे बड़ी चीज़ है, अगर रोमन रेंस आते भी नहीं है WWE कंपनी के अंदर कुछ महीनों के लिए, तो सबसे बड़ा रीज़न हो सकता है द रॉक का, ताकि हमें एक सर्वाइवल सीरीज वॉर गेम्स के अंदर देखने को मिले ब्लड लाइन वर्सेस ब्लड लाइन का मैच, जहां पर रोमन रेंस की ब्लड लाइन होगी और द रॉक की ब्लड लाइन होगी आमने सामने एक वॉर गेम स्ट्रक्चर के अंदर। अदरवाइज ये चीज़ें कंफर्म नहीं है कि मनी इन द बैंक के अंदर ना सही तो समर स्लैम फाइनली प्लेस होगी, जहां पर आपको रिटर्न देखने को मिलेगा वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, द लेजेंडरी रोमन रेंस का, जो कि आपको देखने को मिलेगा। अगर मनी इन द बैंक के अंदर नहीं आते तो समर स्लैम फॉर श्योर वो कंफर्म प्लेस होने वाली है। बाय द वे, तुम लोगों के ओपिनियन से क्या कुछ चीज़ें हो सकती हैं, तुम लोग अपना ओपिनियन शेयर करना कमेंट सेक्शन के अंदर। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन, बाय बाय।